विश्वकर्मा न्यूज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं समाज की ताजा गतिविधियां। जयपुर। आज देखते हैं राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी समित शर्मा, जिन्होंने समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में एक प्रेरणात्मक व्याख्यान दिया, जिसके कुछ अंश प्रस्तुत है। इन्होंने शायद सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं तलवार भेंट करके आऊंगा, सोचा नहीं था। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने लिए सपना देखा था कि मैं दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक गणराज्य का प्रधानमंत्री बनूंगा। उन्होंने कई वर्षों तक मेहनत करी, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है कि संभव है, कई चीजें हमें लगता है कि असंभव है, या हमें लगता है कि वो तो कर सकता है, रश्मि शर्मा तो कर सकती है, RDS में सिलेक्शन हो सकता है, और रितेश का जांगड़ी का तो सिलेक्शन हो सकता है, RDS में मेरा नहीं हो सकता, या सुनील कुमार का तो RS में सिलेक्शन हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, नेपोलियन हिल नाम के एक महान दार्शनिक एक बात कहते रहे थे, वॉट एवर अ ह्यूमन माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। जो भी इंसान का दिमाग सोच सकता है, सपना देख सकता है, उसे वो प्राप्त करने की काबिलियत भी रखता है। उसमें कुछ असंभव चीजें भी शामिल हैं। एक साइंटिस्ट थे, आपने कैल्विन का नाम सुना होगा, लॉर्ड कैल्विन का। उन्होंने ये कहा था कि हवा से जो हल्की चीज है वो ही हवा में उड़ सकती है, हवा से जो चीज भारी है वो नीचे जमीन पर चली जाएगी। और जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, 1955 का समय था, और दो भाई जुटे, उनका नाम था राइट ब्रदर्स, और उन्होंने पुराने साइकिल के पुर्जों से हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया और हवा में उसको उड़ा के दिखा दिया। उसने कहा तू गलत है, मैंने सपना देखा वो सही था, मैंने मेरा सपना सच कर दिखाया। एक और साइंटिस्ट का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको, डॉक्टर फॉरेस्ट। उन्होंने वो खगोल विद्वान थे, उन्होंने कहा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है और चंद्रमा की दूरी इतनी है कि मनुष्य कभी चंद्रमा पे नहीं जा सकता। और उसके कुछ ही साल बाद दो महान व्यक्ति ऐसा हुए जिनका आज भी मैं आदर से और सम्मान से नाम ले रहा हूं, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। और उन्होंने जो स्पेसक्राफ्ट था उसके साथ जाके 1969 में उसका तो सपना तोड़ दिया और अपना सपना पूरा कर दिया। जब पुराने साइकिल के पुर्जे हवा में उड़ सकते हैं, आदमी चांद पर जा सकता है, हम शायद इतना बड़ा लक्ष्य तो तय करने वाले हैं नहीं। हम जो भी हमारे लिए तय करेंगे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा प्राप्त? क्या सोच लेने से प्राप्त हो जाएगा? क्या ये बिटिया सोच लेती कि मुझे RGS बनना है तो क्या बन जाती? क्या नहीं, ये सब जानते हैं कि नहीं बन सकती। फिर क्या चाहिए? अदम्य इच्छा शक्ति। गांधी जी के शब्दों में कहें तो इनडोमिटेबल विल, ऐसी विल जिसे कोई डोमिनेट ना कर सके, वो विल ही अपने आप पे आगे रहे। एक बार सुकरात से किसी ने पूछा, नो प्लीज आई विल स्टॉप, नो प्लीज। गेट बंद कर दो ना, लॉक, गेट पर लॉक ही लगा दो। मैं समझता हूं, मैं जो काम अभी कर रहा हूं वो SMS हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में एक न्यूरो सर्जन जो आदमी का ब्रेन खोल करके और जो छुरी चला रहा है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं। क्यों? उससे शायद एक ही जीवन पर फर्क पड़ेगा। मैं समझ रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, उनसे कम से कम 1000 व्यक्तियों के जीवन पे फर्क पड़ेगा, 1000 परिवारों के जीवन पे फर्क पड़ेगा। इसीलिए मैं उतनी एकाग्रता की आपसे बार बार मांग कर रहा हूं जितनी एक न्यूरो सर्जन को चाहिए। और आप मेरा ऑपरेशन फेल करने में तुले हुए हैं, मैं फेल नहीं होने दूंगा। बाधाओं के बारे में बताऊंगा, ऐसी बाधाएं आती है जीवन में। तो मैं बात कर रहा था, दूसरा है इनडोमिटेबल विल, अदम्य इच्छा शक्ति। कैसी? एक बार महान दार्शनिक सुकरात से किसी ने पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है,
वो उनका शिष्य था। सुकरात उस समय नदी पे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। उसने अपने शिष्य को बुलाया, अपने पास में बुलाया। इन्होंने भी तय करा कि ऑपरेशन फेल करेंगे। उसके सिर को उसके बालों से पकड़ा और उसका मुंह नीचे नदी में डुबो दिया। आदमी छटपटाने लगा, शिष्य छटपटाने लगा, उसका शरीर नीला पड़ने लगा। उसने अनुनय विनय किया, सुकरात ने उसका मुंह पानी से बाहर निकाल दिया। सुकरात ने उससे प्रश्न किया, What did you wanted the most when your head was under water? जब तुम्हारा सिर पानी के नीचे था तो तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई? तुम्हारी सबसे बलवती इच्छा क्या थी? उसने कहा, हवा की, ऑक्सीजन की। सुकरात ने कहा, when you want success, when you want to achieve success as intensely as you wanted air when your head was under water, you will get success. There is no other secret. और कोई रहस्य नहीं है। करना है, करना है, करना ही है, कुछ भी हो जाए करना है। अगर ये तय कर लिया तो फिर कोई बाधा नहीं है। एग्रीड? जिसे समझ में आता है ना ताली बजाते हो, आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है पूरी जर्नी के दौरान बनाए रखने के लिए। ये क्या होता है? ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच। जो भी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जैसे मेरा भी एक लक्ष्य है कि मैं आज आपको बताऊं, ये कोई विघ्न डाल रहे हैं बार बार, पर मेरे का नहीं, अपने को नाराज नहीं होना है, अपने को डिस्टर्ब नहीं होना है, अपना ऑपरेशन जारी रखना है। ये रख के चलेंगे। आए समझ में? जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। आज के लिए इतना ही। सामाजिक समाचारों के लिए देखते रहे विश्वकर्मा न्यूज चैनल तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें तथा आज की मोटिवेशन स्पीच कैसी लगी इसके बारे में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री अंगीरा, जय श्री विश्वकर्मा।